जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का AWA के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसे कि आप लोगों का कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर आर्मी और पोर्टल भर्ती में क्या संबंध है, आर्मी का पोर्टल भर्ती से क्या संबंध है, ठीक ना। तो इसके बारे में आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि आर्मी का पोर्टल भर्ती से यही संबंध है कि जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि भारत की जो सीमाएँ हैं, जैसे भारत की जो उत्तरी सीमा है, उत्तरी सीमा मतलब कि जैसे जम्मू कश्मीर, सियाचिन, लेह लद्दाख, ये सब कितनी ऊंचाई पे है, ठीक ना। उसके बाद और देख लीजिए भारत की जो पूर्वी सीमा है, असम हुआ, म्यांमार हुआ, उसके बाद ये इधर पूर्वोत्तर सीमा जो हुई अरुणाचल प्रदेश है। तो ये सब इतने हाइट पे हैं जो, और भारत की जो सीमाएं हैं उनकी सुरक्षा के लिए आर्मी की ड्यूटी होती है। तो भाई जो आर्मी में जो लोग भर्ती होते हैं वो हम आप जैसे लोग की तरह वो रहते हैं, ठीक ना। तो उन लोगों को खाने पीने का जो सामान है वो कौन लेके जाता है, तो जो पोर्टल में भर्ती होते हैं वही लोग उन लोगों को खाने पीने का और रहने का, टेंट का, जब आर्मी की कोई कंपनी एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है तो भाई खाने पीने का प्लस रहने का सब कुछ सामान लेके साथ में जाती है। तो गाड़ी पे ला देते हैं, फिर उसको लेके जाते हैं, वहाँ उतारते हैं। तो ये सब काम कौन करता है, तो जो पोर्टल में भर्ती होते हैं वही लोग करते हैं, ठीक ना। उसके बाद फिर आप भारत की जो उत्तरी सीमा है, उत्तरी मतलब उत्तरी सीमा जैसे कि जम्मू कश्मीर, सियाचिन, लेह लद्दाख, तो यहाँ पे बर्फबारी ज़्यादा होती है, ठीक। तो फिर जो रोड रहते हैं वो वाहन आने जाने के लिए अवरोध हो जाते हैं, ठीक। तो वहाँ तो गाड़ी जा नहीं पाती है, फिर कहीं कहीं गाड़ी जा नहीं पाती, क्या वहाँ रास्ता ही एकदम सकरा होता है, तो वहाँ पैदल जाना पड़ता है। तो ये सब सामान है कौन पहुँचाता है, तो पोर्टल के लोग पहुँचाते हैं जो पोर्टल में भर्ती होते हैं। तो इसीलिए आर्मी को इन लोगों का सहायक स्टाफ कहा जाता है। जो पोर्टल में भर्ती होते हैं उन लोगों को क्या कहा जाता है, आर्मी का सहायक स्टाफ कहा जाता है। इन लोगों को सैनिक नहीं कहता, सैनिक सहायक स्टाफ बोला जाता है, ठीक ना। उसके बाद यही लोग हैं जो आर्मी को सब कुछ उपलब्ध कराते हैं। और उसके बाद जहाँ तक गाड़ी जाती है, मतलब रोड के द्वारा, रोड के माध्यम से जहाँ तक वाहन जाता है वहाँ तक वाहन से लोग सामान लेके जाते हैं। उसके बाद ऊंचाई पे जहाँ तक वाहन नहीं पहुँच पाते हैं उसके बाद ये लोग खुद अपनी मतलब शरीर के द्वारा, चाहे मतलब लाद के, जैसे नहीं गाँवों में सब सिर पे लेके जाते हैं, पीठ पे रख के ले जाते हैं, मतलब शरीर के द्वारा अपने वो ढुलाई उलाई करते हैं, ले जाते हैं उस सामान को जहाँ आर्मी का बेस कैंप रहता है। जिससे हाइट पे भाई जो बेस कैंप है वहाँ तो कोई साधन है, या तो वायु मार्ग से ले जाएँ हेलीकॉप्टर से, या तो उसके बाद तो उसके लिए भाई बेस एरिया उतरने के लिए बनाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि यही लोग जहाँ तक भाई जो रोड के द्वारा जहाँ तक सामान पहुँच पाता है वहाँ तक ले जाते हैं। उसके बाद वो लोग खुद लोग अपनी शरीर के द्वारा ढुलाई उलाई करके लेके जाते हैं, वहाँ तक सामान पहुँचाते हैं। उसके बाद फिर इन लोगों का मुख्य कार्य क्या होता है, इन लोगों का मुख्य कार्य यही होता है कि जब कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए या कोई युद्ध छिड़ जाए, तो प्राकृतिक आपदा मतलब जैसे कि कोई हिमस्खलन हो गया या भूस्खलन हो गया, तो इसमें आर्मी के साथ मिलकर ये लोग, आर्मी के साथ पार्टिसिपेट करके ये लोग क्या नाम है कि उसका रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हैं। तो उसमें भाई जहाँ भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा तो एक दिन में तो ख़त्म नहीं होगा, 2-3 दिन 4 दिन, तो वहाँ रहने खाने का व्यवस्था जो होता है आर्मी के लोगों का वो यही लोग अपना इकट्ठा करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, ठीक। तो इसीलिए इन लोगों को कहा जाता है कि आर्मी के सहायक स्टाफ हैं, ठीक। पोर्टल में जो भर्ती होते हैं वो आर्मी के सहायक स्टाफ होते हैं। इस तरह आप लोग पूर्वोत्तर सीमा देख लीजिए, भारत की अरुणाचल प्रदेश, वहाँ भी वाहन जाने की रास्ता नहीं है, रास्ता मतलब कुछ दूर तक है, फिर उसके बाद पहाड़ी मतलब ऊंचाई आ जाती है, तो ऊंचाई पे भाई रास्ता बनता नहीं है, बनाने के लिए बहुत समय देना पड़ता है। फिर उसके बाद कभी प्राकृतिक आपदा आ गई, फिर टूट फूट जाता है। तो इसीलिए इन लोगों की भर्ती की जाती है कि मतलब कभी प्राकृतिक आपदा आ जाए या वहाँ तक वाहन न पहुँच पाए। तो जो लोग आर्मी की ड्यूटी करते भाई उनके लिए तो भाई भोजन की भी आवश्यकता होती है ना, भाई भोजन तो करेंगे, उनके रहने दैनिक दिनचर्या के लिए भी जो उनका उपयोग करने का सामान है वो भाई कैसे जाएगा, तो इन्हीं लोगों के माध्यम के द्वारा जाता है। क्योंकि वो लोग भाई ड्यूटी करेंगे तो उन लोगों को टाइम नहीं मिलता होगा, तो इसीलिए सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई कि पोर्टल की भर्ती हो जाए। तो पोर्टल की भर्ती के रूप में इन्हीं लोगों की भर्ती होती है, तो उसमें ये लोग सहायक स्टाफ बन के जाते हैं। और फिर उसके बाद देख लीजिए कि असम हो गया, फिर म्यांमार हो गया, तो मतलब सभी जो भारत की जो हाई एल्टीट्यूड एरिया है, जो मतलब कि जहाँ कोई विषम परिस्थितियाँ हैं, वहाँ तक गाड़ी जा पाए न जा पाए, तो इस स्थिति में ये लोग आर्मी के सहायक वाहक के रूप में कार्य करते हैं, ठीक। पोर्टर मतलब क्या होता है, पोर्टर मतलब जैसे कि कूली होता है, रेलवे स्टेशन पोर्टर मतलब कूली, जो रेलवे स्टेशन में सामान वान ढोते हैं। तो ऐसा मत समझिए कि उन लोगों को हम कूली बोल रहे हैं, मतलब पोर्टल का अर्थ होता है पोर्टर का कि कूली या वाहक, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का यंत्र साधन, ठीक। तो इसीलिए पोर्टर की भर्ती होती है। पोर्टल की भर्ती में शैक्षिक योग्यता क्या होती है, तो पोर्टर की भर्ती में शैक्षिक योग्यता कोई ज़्यादा नहीं मांगता है, बस आप लोगों को 8वीं या 10वीं पास होनी चाहिए, ठीक।
उसके बाद फिर क्या इनमें लिखित परीक्षा होती है? लिखित परीक्षा नहीं होती है। इन लोगों का भर्ती का वेश होता है कि इन लोगों की लिखित परीक्षा तो नहीं होती है, इन लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद वहीं फिजिकल मतलब जिस मुख्यालय में इन लोगों की भर्ती होगी वहीं फिजिकल होता है। उसके बाद तुरंत इन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद तुरंत मतलब कि उसके बाद 1 या 2 दिन 2 या 3 दिन की प्रक्रिया पूरी होती है। फिर मतलब रनिंग हुआ, फिजिकल होगा, फिजिकल में रनिंग हुआ, उसके बाद इन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल हुआ। अब इन तीनों चीज़ में जो जो लड़का फिट होता है, पूरा सब कुछ उसका सही होता है, उसको वहीं भर्ती कर लिया जाता है। उसके बाद फिर इन लोगों की ड्यूटी करने का या इन लोगों की ड्यूटी पीरियड कितने कितने वर्ष तक होती है? तो इन लोगों की ड्यूटी पीरियड भाई अस्थाई होती है। अस्थाई मतलब कोई अस्थाई नहीं है, ये मतलब कि 6 महीने तक भी हो सकते हैं। उसके बाद क्या नाम है कि 1 साल भी हो सकते हैं, फिर 1 साल से बढ़कर इनका 2 साल भी हो सकता है। तो वहाँ के जो अधिकारी हैं, जो मुख्यालय के अधिकारी हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि इनको कितने वर्ष तक रखा जाए, ठीक ना। उसके बाद फिर क्या इनको वर्दी मिलती है? क्या इनको वर्दी मिलती है क्या आर्मी की जैसी? आर्मी की जैसी वर्दी नहीं मिलती है, प्लस लेकिन इनको जैसे आर्मी की सभी सुविधाएं वो मिलती है। बस इनको क्या चीज़ नहीं मिलता है? जैसे इनको हथियार नहीं मिलता है, आर्मी का कोई रैंक जो रैंक वैंक लगाते हैं, फिफ्टी उतनी नहीं प्रमोशन होता है, वो सब नहीं मिलता है। इनको हथियार चलाने को नहीं मिलता है। उसके बाद फिर क्या नाम है कि इनको मतलब आर्मी का फुल ड्रेस जो आर्मी वाले पहनते हैं हमेशा के लिए, वो नहीं मिलता। मिलता मतलब उसी कपड़े का मिलता है, लेकिन वो मतलब वर्दी की तरह नहीं होता है। जैसे कि ये लोग अगर जैसे कि कोई सियाचिन में ड्यूटी करता हो या जम्मू कश्मीर में हो या मतलब जैसे बर्फबारी एरिया में हो, तो वहाँ ठंड अत्यधिक पड़ती है, तो भाई इन लोगों को तो भी रहने का, खाने पीने का, पहनने का सामान तो मिलेगा। मतलब इनको टोपी मिलती है, जैकेट मिलती है, मतलब जैसे आर्मी के कपड़े का सब कुछ बनता है वैसे इन लोगों को भी मिलता है, ठीक ना। वैसे जैसे खाने को मिलता है वैसे मिलता है। लेकिन इन लोगों को कोई अस्थाई नहीं रहता कि जैसे कि अस्थाई हो, मतलब कि इन लोगों को अस्थाई, जैसे आर्मी वाले अस्थाई रहते तो उनको सब चीज़ मिलता है, जैसे वर्दी मिल जाती है। तो ये लोग अस्थाई होने के कारण मतलब जो जैसे घर पे यूज करते हैं कपड़ा वपड़ा, वैसे वहाँ पे इन लोगों को मिलता है यूज करने के लिए। बस इन लोगों का भाई जैसे अस्थाई हैं तो इन लोगों को प्रमोशन नहीं होता है, इन लोगों को हथियार नहीं मिलता है। उसके बाद फिर क्या नाम है, और एक बात और आप लोगों का क्वेश्चन था कि इन लोगों की सैलरी कितनी मिलती है? तो सैलरी इन लोगों की 18 से 32 हज़ार तक मिलती है। तो 18 से 32 हज़ार मतलब जैसे कि कोई भी हाई एल्टीट्यूड एरिया में हो, जैसे कि मतलब ऊंचाई पे हो, वहाँ थोड़ा रिस्क हो, तो एक होता है रिस्क अलाउंस मिलता है ना, तो वो ऐसे ही इन लोगों को भी कुछ पेमेंट ज़्यादा बढ़ के मिलती है। तो जिनकी बढ़ के मिलती है उनका 25 से ऊपर 30 या 32 मिल जाता है। जो पीस एरिया में रहते हैं, जैसे ज़्यादा ऊंचाई से थोड़ा नीचे रहते हैं, तो उन लोगों का उससे कम मिलता है। जो एकदम पीस एरिया में रहते हैं उनको थोड़ा और कम मिलता है। जो जैसे कि भाई जो हाई एरिया में तो रिस्क अलाउंस उसको बोला जाता है, तो रिस्क भाई कोई भी रिस्क लेगा तो उसके लिए भाई मिलेगा। जो पीस एरिया मतलब शांति एरिया में उन लोगों को ये अलाउंस नहीं मिलता, तो उनका पेमेंट 18 से लेके 25-25 के अंदर तक रह जाता है, ठीक ना। उसके बाद फिर क्या नाम है कि यही लोगों की योग्यता और क्या नाम है कि पेमेंट होता है, इन लोगों का यही कार्य होता है। उसके बाद इसीलिए पोस्टर क्या नाम है, पोर्टर सैनिक को सहायक सैनिक कहा जाता है, इसीलिए, ठीक ना। तो यही रही है पोर्टर भर्ती के बारे में आप लोगों की जानकारी हम दिए हैं। उसके बाद फिर क्या नाम है कि और आप लोगों को एक बात और बताना चाहते हैं कि भाई जी जो लोग 2026 की अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को एक बात बताना चाहते हैं कि अगर आप पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, पूरा बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो हम लोग इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब क्लास अवेलेबल है। मतलब उसका एक दो क्लास डेमो हम लोग 1-2 दिन पहले उस पर मतलब डाले हैं, ठीक ना। उसको आप लोग जाके देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगेगा तो आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, और इस तरह जो आर्मी से रिलेटेड और भी कोई भी जानकारियाँ आप लोगों को भी डेली मतलब चाहिए, तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यही आप लोगों से हम आग्रह करेंगे। और भी कोई जानकारियाँ होगी आर्मी से रिलेटेड, और भी कुछ जानकारियाँ अगर आप लोगों को प्राप्त करनी होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। उससे रिलेटेड हम आप लोगों की जानकारी इकट्ठा करके आप लोगों को बताएंगे। जय हिंद।